Hello student. In first chapter we have to study collection of data. In second chapter presentation of data. यानी फर्स्ट चैप्टर में ऐसा था कि हमने डेटा कलेक्ट किया है। प्रीवियस वीडियो में आपको समझा था कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, या तो पॉपुलेशन के पास जाना पड़ेगा या फिर सैंपल के पास जाना पड़ेगा। और वो जो पॉपुलेशन या सैंपल के पास से हमको जो डेटा मिलेगा वो डेटा टू टाइप का होगा, या तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा यानी न्यूमेरिक डेटा, या फिर होगा क्वालिटेटिव डेटा यानी नॉन न्यूमेरिक फॉर्म। अभी हम जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं यानी डेटा जो कलेक्ट कर दिया उसको हम बोलेंगे रॉ डेटा। ये डेटा हमने कलेक्ट किया तो इसको हम बोलेंगे रॉ डेटा, ठीक है। अब इसको हम प्रेजेंट करना है तो हम प्रेजेंट तो इस तरह नहीं कर सके, ठीक है। तो ये डेटा प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सेकंड चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी डेटा प्रेजेंट करने से क्या होता है कि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन एकदम छोटी हो जाती है। अब ये पहले कि अभी इसके अंदर हमको कुछ एनालिसिस करना हो तो हम कर सकेंगे, बट उसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हमको अब इसके ऊपर ये जो रॉ डेटा है उसको प्रेजेंट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन टू टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने वो स्टडी किया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने वो नंबर ऑफ चाइल्ड और नंबर ऑफ फैमिली ठीक लिखा है टैली मार्क्स और नंबर ऑफ चाइल्ड। तो वो क्वेश्चन में नंबर ऑफ चाइल्ड की रेंज बहुत कम थी, तो हमने ऐसे किया था 0, 1, 2, 3 के ऐसे टैली मार्क्स किया था। फिर यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आए, ठीक है, इसको हम दे सकते हैं डिनोट्स x और नंबर ऑफ चाइल्ड को डिनोट्स फ्रीक्वेंसी यानी एफ दे सकते हैं। तो हमने जो सिंपल तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया ये तो खाली समझने के लिए, इसके टैली मार्क्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे सपोज हम 5 चाइल्ड आ गए, यहाँ पे सपोज 16 चाइल्ड आ गए, यहाँ पे सपोज 15 चाइल्ड आ गए और यहाँ पे सपोज 3 चाइल्ड आ गए, ठीक है। खाली मैं प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के अंदर जो बहुत बड़ा रॉ डेटा था उसको एकदम सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये था कि भाई टोटल फैमिली 40 है, वो 40 फैमिली में से 5 फैमिली ऐसी जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है, 16 फैमिली ऐसी है जहाँ पे एक बच्चा है, 15 फैमिली ऐसी है जहाँ पे 2 बच्चे हैं, और 4 फैमिली ऐसी है जहाँ पे 3 बच्चे हैं। तो बहुत बड़ी चीज एकदम शॉर्ट में कवर होगी, इसको बोलेंगे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर किया है, जो हमको क्वेश्चन दिया था इस तरह से, फिर हमने टैली मार्क्स करके जो आंसर लिखा, तो ये हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब ये जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन में भी फ्रीक्वेंसी तो आएगा, ठीक है, बट हमने यहाँ पे सिंगल डिजिट दिया है। देखो 0, 1, 2, 3 यानी सिंगल डिजिट में जो डेटा प्रेजेंट होता है, सिंगल डिजिट में जो डेटा प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बट जब रेंज बढ़ जाएगी तो हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कैसे करेंगे ये समझा दो पहले। तो एक क्वेश्चन के अंदर आप और लोएस्ट वैल्यू, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको रॉ डेटा क्या दिया है। द एजेस इन फुल ईयर्स ऑफ 60 एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन ऑफिस आर रजिस्टर्ड एज फॉलोज। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन by taking class length as 5 from this information। यानी कोई ऑफिस होगी या कोई कंपनी होगी, वहाँ पे 60 एम्प्लॉय वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। वो जो 60 एम्प्लॉय वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पे जाके हमने कौन सा डेटा कलेक्ट किया है, उनकी एज का। तो भाई 60 एम्प्लॉय है, हमने जाके वहाँ पे 60 एम्प्लॉय है तो हमने यहाँ एक कौन सी इंक्वायरी की होगी, पॉपुलेशन इंक्वायरी, ठीक है। 60 वर्कर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं और हमने जाके उनसे एज का डेटा मांगा, तो उन्होंने एज का डेटा दिया। फिर हमारे 60 जो वर्कर है वो वर्कर की एज इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया रॉ डेटा। अब हम उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के नहीं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के। क्यों और कैसे समझा। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि क्लास में कितना लेना है हमको, 5 लेना है, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट तो लोवेस्ट वैल्यू XL, तो ए जो रॉ डेटा है उसके अंदर से लोवेस्ट वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 21, ठीक है। तो इसको मिलके 21, ठीक है। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी इसको बोलेंगे हम XL। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको बोलेंगे हम XH। तो हाईएस्ट वैल्यू एक क्वेश्चन में दिख रही है आप भी ट्राई कीजिए, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। 50, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के तौर पे हम यहाँ रेंज फाइंड करेंगे। रेंज की फॉर्मूला मैंने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में आपको शो की थी, XH माइनस XL, 58 माइनस 21 इज इक्वल टू 37। तो ये रेंज होगी। अगर रेंज 10 से ज़्यादा आती है तो हमको क्लास प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और 10 से कम आती है तो हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्लास। तो अभी रेंज 37 यानी मोर देन 10 है, ठीक है। तो हमको यहाँ बनाने पड़ेंगे क्लास। तो क्लास, फिर 10 मार्क्स, फिर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है X। यहाँ पे हम X नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं एज, और यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। वो बाद में करते हैं। अब हमको यहाँ पे जो क्लास प्रिपेयर करने हैं फर्स्ट तो, ठीक है। आपने पहले 10th में स्टडी किया हुआ है। हम जो क्लास प्रिपेयर करेंगे तो फर्स्ट क्लास ऐसा बनेंगे, नंबर 1 क्लास, जिसके अंदर ये लोवेस्ट वैल्यू इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्लास लेंथ कितनी लेनी है हमको, 5 की लेनी है। तो समझिए फर्स्ट क्लास हम इस तरह से बनाएंगे 20 to 25। देखिए 20 to 25, ठीक है। सेकंड क्लास बनाएंगे हम 25 to 30,
थर्ड क्लास बनाएंगे हम 30 to 35, फोर्थ क्लास बनाएंगे 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। अब आगे क्लास बनाना पड़ेगा, तो हाँ एक दूसरा क्लास और बनाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट क्लास ऐसे बनाएंगे जिसमें लोअर लिमिट आ जाए, और लास्ट क्लास हमको ऐसा बनाना है कि जिसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू आ जाए 55 to 60। अब आगे क्लास बनाने की रिक्वायरमेंट है तो नहीं है, क्यों कि लास्ट क्लास कौन सा बनाना है जिसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू इंक्लूड हो जाए, तो 55 to 60 के बीच में 58 इंक्लूड हो जाता है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे जाने की क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि हमने अगर बड़ौदा से दिल्ली जाना है हमको, तो हमने बड़ौदा से टिकट करवाया ट्रेन में और हमको दिल्ली उतरना है। अब ट्रेन आ रही है बम्बई से और वो जा रही है हरिद्वार, ठीक है, तो क्या करेंगे हम क्या बड़ौदा से टिकट ले आए तो हम क्या सूरत जाके बैठेंगे? नहीं, तो ये समझ लो हमारा बड़ौदा का स्टेशन यहाँ से हमको बैठना है, तो हम आगे सूरत जाके बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए आगे के क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारा दिल्ली आया तो हमको क्या करना है, दिल्ली उतर जाना है। ऐसा नहीं कि भाई अगर वो ट्रेन वाला हमको फ्री ऑफ कॉस्ट में कि फ्री ऑफ चार्ज में हमको अगर हरिद्वार ले जाता है तो हम हरिद्वार चले जाए, नहीं, क्यों, हमारा स्टॉपेज आ गया है तो हमको उतर जाना है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट क्लास कौन सा बना लेना है हमको, हमारा जो स्टेशन बड़ौदा से हमको बैठना है वो, और लास्ट क्लास कौन सा होगा, हमको जहाँ पे उतरना है दिल्ली। ठीक है, वैसा सोच सकते हैं इसके। अब आपको टेलीमार्क्स तो आता ही है, ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ पे मैंने जो क्लासेस बनाए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बना था वो आगे कैसे की तरह के 21, 22, 23, 24, 25 कहाँ तक 58 तक फिर टेलीमार्क्स बनाना बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, इसके लिए एक क्वेश्चन में हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना सकते, हम कौन सा बनाएंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप डिफरेंस समझ सकते हो, देखो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं बनाया, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना तो इसके करता तो ये रॉ डेटा ही अच्छा रहता, वो सिंपल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है उसको बोलेंगे हम लोअर लिमिट, राइट हैंड साइड जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे अपर लिमिट। ठीक है, पहले तो 32, तो 32 कहाँ पे आएगा, 30 to 35 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे टेलीमार्क्स। ठीक है, ये तो सिंपल प्रोसेस है, ये तो आपका आता ही है। 42, ओके, तो 42 आएगा, 40 to 45 के बीच में 48, 45 to 50 के बीच में 48 आएगा। ठीक है, अब 35 देखिए, 35 यहाँ भी है और 35 to 40 यहाँ भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है इंक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वैसे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो आप किसी भी तरह से क्लासेस बनाएंगे तो चलेगा, इंक्लूसिव बनाएंगे तो भी चलेगा, एक्सक्लूसिव बनाएंगे तो भी चलेगा, आपका कोई भी एक मार्क्स भी कट होने वाला नहीं है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप जिस तौर से क्लास बनाएंगे वो चलेगा। बट मैंने फर्स्ट एग्जांपल सोचा कि आपको
एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन वाला समझाओ, फिर दूसरा एग्जांपल आपको होगा वो मैं समझा दूंगा, इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो इसको एक्सक्लूसिव क्यों बोलेंगे, इसका रीजन समझा दो। ये 35 आया, ये 35 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि 35 ये क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूसिव यानी 35 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। 35 का टेलीमार्क्स हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये क्लासेस कौन सा बनाया हमने, एक्सक्लूसिव, यानी उसके बाद के क्लास रहेगा, इसके लिए हम 35 यहाँ पे टेलीमार्क्स करेंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड से आपको इसको याद रखना हो, अगर वैल्यू रिपीट होती है, देखिए वैल्यू रिपीट होती है तो हम उसको बोलेंगे एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये वैल्यू रिपीट नहीं होती, हम चाहे ऐसा भी क्लास बना सकते थे 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, ऐसा भी बना सकते थे, दोनों टाइप के बन सकते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि आपको एक्सक्लूसिव बनाना है या फिर इंक्लूसिव बनाना है, ठीक है। तो मैं अभी ये बना रहा हूँ कौन सा, एक्सक्लूसिव। 23, तो 23 आएगा यहाँ पे, 58 तो आएगा लास्ट क्लास में, 52 तो यहाँ पे आएगा, 38 तो यहाँ पे आएगा, 36 वो भी यहाँ पे आएगा, 44 वो भी यहाँ पे आएगा, 48 वो भी यहाँ पे आएगा, 39 बिटवीन 35 को 40, 24 बिटवीन 20 to 25, 27 बिटवीन 25 को 30, 29 बिटवीन 25 को 30, 32 बिटवीन 35 को 35, 34 बिटवीन 30 to 35, 40 बिटवीन 40 to 45, 45, 45 वी हैव अब 45 यहाँ पे टेलीमार्क्स ना करते हो हम नीचे करके, क्योंकि एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 51, 30 नीचे के क्लास में, 47, 45 स्टैंडिंग लाइन, 44, 52, 38 स्लैंटिंग लाइन, 41 स्लैंटिंग लाइन, 31 यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन, 25 यहाँ अपना लेते हुए नीचे लेंगे, 38, 36 वहीं पे, 34, 30, 35, 37, 35, 40, 51, 50 to 55, 25 सेकेंड क्लास में, 56 लास्ट क्लास में, 32 थर्ड क्लास, 39 फोर्थ क्लास, 32 थर्ड क्लास, 35 फोर्थ क्लास, 42 26 46 in this class, 42 in this class, 57 last class, 28 second class, 43 in this class, 33 in this class,
31 in this class, 42 in this class, 43 in this class, 53 in this class, 43 in this class, 39 in this class, 27 in this class, 54 in this class, 21 in this class, 47 in this class, 26 in this class, 40 in this class. So now total remaining marks in first class is 3, in second class is 8, in third class is 10, in fourth class is 11, 12, 7, 6, 3. इसका हम टोटल करेंगे। स्मॉल एम लिख सकते हो, कैपिटल एम लिख सकते हो। हाँ 60 एम्प्लॉय का टोटल, ठीक है। आपका आंसर ऐसा राइट होगा। अगर आप एग्जाम देते हो तो आपका आंसर ऐसे लिख किया जाएगा 3, 8, 10, 11, 12, 7, 6, 3 राइट है, ठीक है। अब ये 10 मार्क्स आप हटा दो तो ये दोनों जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं एज ऑफ एम्प्लॉय, एज ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय। आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, एज ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे नंबर ऑफ। अब ये जो डेटा हमने प्रेजेंट किया, उसका हम एनालिसिस कैसे करें, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिक का मेन वर्ड क्या है, डेटा कलेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको एनालाइज करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। तो अभी हम डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हमने क्लासीफाई भी किया, क्लासीफाई करके हम इस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या, तो वो जो ऑफिस है उसके अंदर जो 60 एम्प्लॉय वर्किंग कर रहे हैं, वो 60 एम्प्लॉय में से 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसकी एज 20 to 25 के बीच में, 8 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसकी एज 25 to 30 के बीच में, ठीक है। 10 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसकी एज 30 to 35 के बीच में, ठीक है। ऐसा आप सोच सकते हो। 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसकी एज 50 to 55 to 60 के बीच में है। तो ये डेटा हो गया। इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो तो भी चलता है। रिवर्स तरीके से हम एम्प्लॉय इस डेटा को वापस प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने इधर से इधर रिवर्स लिया, इधर से इधर रिवर्स लिया ना, तो क्या करेंगे, तो 20 to 25 के बीच में एज वाले एम्प्लॉय टोटल 3 है वो कंपनी में के ऑफिस में, ठीक है। 25 to 30 की एज वाले एम्प्लॉय कितने हैं, 8 है। यानी आप डेटा प्रेजेंट इधर से इधर भी कर सकते हैं, इधर से इधर भी कर सकते हो। बट मैंने जो फर्स्ट वाला समझाया था वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा कि 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसकी एज 20 to 25 के बीच में है। ऐसा हम डेटा को प्रेजेंट इजीली तौर पे कर सकते हैं। नहीं तो ये अगर रॉ डेटा होगा तो हमको ढूंढना पड़ेगा कितने एम्प्लॉय थे, वो सब अलग से लिखना पड़ता। उसके अगेंस्ट में ये मेथड आपको और इजी रहेगी। अब इसके ऊपर से हम डेटा वापस एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक है।